राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कुछ ऐसा बताइए कि नए साल वाले दिन हमारे आने वाला समय बहुत अच्छा बीते। महाराज जी, हमें ऐसे कर्म बताइए जिनसे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति हो और घर में बरकत हो और हमारी मेहनत व्यर्थ न जाए। हमें उन कर्मों के बारे में भी बताइए जो अनजाने में हमारा नुकसान कर देते हैं, जिनसे अहित होता है और जिनके नए साल की शुभता नष्ट हो जाती है। महाराज जी, भक्तों को सरल शब्दों में मार्गदर्शन दिखाइए ताकि यह नया साल सिर्फ तारीख ना बदले बल्कि हमारे भाग्य और जीवन भी बदल जाए। भक्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि नए साल के दिन बस लड्डू, पेड़ा या बर्फी खा लेना ही शुभ होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल मिठाई खाना ही पर्याप्त नहीं होता। एक ऐसी साधारण सी चीज है जिसे अगर 1 जनवरी के दिन शुद्ध मन और श्रद्धा से खा लिया जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा इतनी गहरी हो जाती है कि धन का अभाव उस घर में टिक ही नहीं पाता। ऐसे घर में पैसा आता भी है और रुकता भी है। भक्तों, जरा ठहरिए और पूरे ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 केवल एक तारीख नहीं है। यह दिन सिर्फ कैलेंडर बदलने का दिन नहीं होता, बल्कि यही वो क्षण होता है जब आने वाले पूरे वर्ष की दिशा तय होती है। शास्त्रों और अनुभवों में बार बार कहा गया है कि नए साल के पहले दिन घर में जो बनता है, जो खाया जाता है और जो काम किए जाते हैं, उनका असर पूरे साल चलता है। यही कारण है कि कुछ घरों में साल भर मेहनत के बाद भी धन टिकता नहीं, जबकि कुछ घरों में बिना शोर शराबे के धन अपने आप आने लगता है और रुक भी जाता है। भक्तों, जितना जरूरी सही भोजन करना है, उतना ही जरूरी है गलत चीजों से दूर रहना, क्योंकि मां लक्ष्मी ने स्वयं यह संकेत दिया है कि नए साल के पहले दिन यदि एक विशेष प्रकार का भोजन भूलकर भी घर में बन गया या खा लिया गया तो धीरे धीरे उस घर में आर्थिक गिरावट शुरू हो जाती है। शुरुआत में समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ ही महीनों में खर्च बढ़ने लगते हैं, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं और धन हाथ में आकर भी फिसल जाता है। भक्तों, इसलिए ये वीडियो केवल जानकारी नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है। नए साल की शुरुआत में की गई छोटी सी भूल पूरे वर्ष भारी पड़ सकती है। बहुत से लोग आधी अधूरी बातें सुनते हैं, वीडियो बीच में छोड़ देते हैं या काट छांट कर देखते हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग बातें आधी सुनते हैं उनकी सफलता भी अक्सर अधूरी ही रह जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस विषय को अंत तक ध्यान से समझिए, क्योंकि यह आपके भाग्य से जुड़ा हुआ विषय है। भक्तों, सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है धातु का कछुआ। शास्त्रों में कछुए को स्थिरता, धैर्य और संतुलन का प्रतीक माना गया है। जिस घर में धातु का कछुआ सही भावना के साथ रखा जाता है, वहां धन केवल आता ही नहीं बल्कि रुकता भी है। ऐसे घरों में अचानक बड़े बड़े खर्च नहीं निकलते, बेवजह की आर्थिक परेशानी नहीं आती और कमाई धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। यदि आप इसे तिजोरी में, पूजा स्थल पर या अपने कार्यस्थल पर रखते हैं तो जीवन में स्थिरता आने लगती है। अत्यंत शुभ और फलदायी वस्तु है तुलसी का पौधा। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि उसे साक्षात देवी स्वरूप माना गया है। जिस घर में तुलसी को विधि विधान से लगाया जाता है और नियमित रूप से उसकी सेवा की जाती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। नए साल के दिन तुलसी का पौधा घर लाना इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि यह पूरे वर्ष घर में सकारात्मकता, शांति और संतुलन बनाए रखता है। भक्तों, तीसरी वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख मां लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। जिस घर में ये शंख होता है वहां धन की कमी नहीं रहती। नए साल के दिन इसे घर लाने से पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जो काम लंबे समय से रुके हुए होते हैं वे धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। भक्तों, पांचवी और अंतिम वस्तु है लघु नारियल। नए साल के दिन लघु नारियल को खरीदकर विधि विधान से पूजा करने के बाद तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन संपत्ति में धीरे धीरे वृद्धि होती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है। ये उपाय उन लोगों के लिए विशेष माना गया है जो चाहते हैं कि उनका धन सुरक्षित रहे और भविष्य के लिए स्थिरता बनी रहे।
अगर भाव शुद्ध है तो छोटी सी चीज भी बड़ा फल देती है, और अगर भाव गलत है तो बड़ी बड़ी पूजा भी निष्फल हो जाती है। अब भक्तों, जितना आवश्यक शुभ चीजों को अपनाना है उतना ही आवश्यक है अशुभ कर्मों से दूर रहना। इसलिए अब हम आपको बताते हैं कि नए साल के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 1 जनवरी के दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल की आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। भक्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद। यदि नए साल के पहले दिन घर में कलह होती है तो पूरे वर्ष उसी अशांत ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। भक्तों, दूसरी बड़ी गलती है तामसिक भोजन का सेवन। नया साल केवल तारीख बदलने का दिन नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र आरंभ माना जाता है। इस दिन लिया गया भोजन केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। इसीलिए इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। भक्तों, इस दिन मांस, मदिरा और अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से घर की सकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है। कहा जाता है कि साल के पहले दिन जैसा भोजन होता है वैसी ही प्रवृत्ति पूरे वर्ष बनी रहती है। यदि इस दिन तामसिक और भारी भोजन किया गया तो मन चंचल रहता है, क्रोध जल्दी आता है और निर्णय गलत होने लगते हैं। यही गलत निर्णय आगे चलकर आर्थिक हानि और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। इसलिए नए साल के दिन हल्का, सात्विक और शुद्ध भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, तीसरी बड़ी भूल है कर्ज लेना या उधार मांगना। बहुत से लोग इसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नए साल के दिन कर्ज लेना पूरे वर्ष आर्थिक दबाव को बुलावा देना माना गया है। यह दिन धन के प्रवाह को दिशा देने का दिन होता है। अगर इसी दिन आपने कर्ज लिया तो पूरा साल किसी न किसी रूप में पैसों का बोझ बना रहता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का लेन देन बहुत सोच समझकर करना चाहिए और जितना हो सके उधार से बचना चाहिए। भक्तों, चौथी बड़ी गलती है घर को गंदा और अव्यवस्थित रखना। अगर नए साल के दिन घर में अव्यवस्था होती है तो इसका सीधा असर धन और सौभाग्य पर पड़ता है। भक्तों, पांचवी भूल है धारदार वस्तुओं की खरीदारी। नए साल के शुभ दिन चाकू, कैंची या अन्य धारदार वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत शुभ हो और पूरे वर्ष मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।